अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल इस्लामिक स्कॉलर्स एंड लीडर्स पर। जीगा नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद सानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्कॉलर्स एंड लीडर्स को। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सैयदना हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदनी जिंदगी की ग़ज़वा-ए बद्र तक की जिंदगी को सुना, जिसमें हमें इनकी फजीलत मालूम होती है कि किस तरह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा-ए बद्र में अमलन शरीक न हुए, मगर फजीलत गनीमत में आपको दूसरे शुरका के बराबर शरीक समझा गया। तो आज मैं उनके आगे की जिंदगी पर रोशनी डालूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सैयदना हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदनी जिंदगी की ग़ज़वा-ए बद्र तक की जिंदगी को सुना, तो आज मैं उनकी आगे की जिंदगी पर रोशनी डाल रहा हूं। नाज़रीन, बदर की शिकस्त ने अहले मक्का के गुरूर और घमंड को मिट्टी में मिला दिया। कोई घर ऐसा न था जहां मातम बपा न हो। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई बद्र में कत्ल हो चुका था। जो सरदार गिरफ्तार हुए वो शर्मिंदगी के शिकार थे। इसी इंतकामी जज्बे को लेकर सरदारान कुरैश दारुन नदवा में जमा हुए और मदीना पर हमला आवरी का अज़्म कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आपने तमाम सहाबा किराम को तैयार हो जाने का हुक्म दिया। चुनांचे 7 शव्वाल सन 3 हिजरी में काफिला अहले हक मदीना से रवाना हुआ। जबल अहद पर हक व बातिल सफ आरा हो गए। इंतहाई शदीद लड़ाई हुई। इब्तिदाअन हक गालिब रहा और बातिल मगलूब होकर फरार इख्तियार कर गया, लेकिन कुछ जंगी गलती की वजह से कुफ्फार ने पलटकर मुसलमानों पर नागहानी हमला कर दिया। इस नागहानी हमले की वजह से मुसलमान संभल न पाए और लश्कर इस्लाम कुफ्फार के नरगे में आ गया। हंगामा बपा हो गया। सहाबाए किराम मुंतशिर हो गए। इसी असना में एक करबनाक खबर आई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह शहीद हो गए। तो इस खबर ने सहाबाए किराम के अज़्म इस्तिक़लाल को और मुतज़लज़ल कर दिया। कुछ सहाबाए किराम के अलावा सबके होश उड़ गए। बाद सहाबाए किराम दूसरी वादियों की तरफ निकल पड़े। इस हंगामी हालत में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी 2 अंसारी सहाबाए किराम के साथ मकाम जालब की तरफ निकल पड़े थे, मगर नदामत और शर्मिंदगी के बाइस वापस लौटे। लेकिन ये नदामत और शर्मिंदगी कामयाबी का बाइस बनी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद, जिसकी तिलावत कयामत तक की जाएगी, इसके अंदर ऐलान आम करके इन तमाम सहाबाए किराम की माफी का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ फेरी जिस दिन दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए, यकीनन इनके बाज़ आमाल की वजह से शैतान ने इनको लग़्ज़िश में मुब्तला कर दिया और यकीन रखो कि अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया है। यकीनन अल्लाह बड़े माफ करने वाले बुर्दबार हैं। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया ये तारीख़ इस्लामी का एक अहम तरीन और फैसला कुन मोड़ है, जिसे कुरान करीम में फ़तह मुबीन से ताबीर किया गया है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदम रहे और जो आपको इसमें शर्फ हासिल हुआ वो आपके सहीफ़े अज़मत का रोशन बाब है। चुनांचे माह के ज़िलक़ादा सन 6 हिजरी में यह काफिला मदीना से बइरादे उम्रा रवाना हुआ।
अभी मकाम अस्फान में पहुंचे थे कि किसी मुखबिर ने आकर इत्तला दी कि कुरैश ने मुतफर्रिक कबाइल को बड़े पैमाने पर जमा कर रखा है, यकीनन वो आपका रास्ता मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफर जारी रखा। मकाम हुदैबिया में आकर काफिला फरोकश हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को हकीकत हाल से बाखबर करने का इरादा फरमाया। इसी मकसद के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मक्का रवाना फरमाया और हुक्म दिया कि कुफ्फार मक्का से कह देना हम उम्रे के इरादे से आए गए, हमारा मकसूद लड़ाई करना नहीं है। हुक्म नबवी के मुताबिक हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का रवाना हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में पहुंचकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का आने का मकसद जिक्र किया और हुक्म नबवी को पहुंचा दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुरैश के यहां बड़ा वकार और अजमत था। इसी के पेश नजर कुफ्फार ने आपको ये कहा कि अगर आप तवाफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गैरत ईमानी को देखिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तवाफ नहीं करूंगा और फरमाया ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हुदैबिया में फरोकश हो और मैं यहां काबतुल्लाह का तवाफ करूं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आने में थोड़ी ताखीर हो गई और इधर मुसलमानों को यह खबर पहुंची कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर दिए गए। ये खबर सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तमाम सहाबाए किराम से बैत लेना शुरू किया। जब तमाम सहाबाए किराम की बैत मुकम्मल हो चुकी तो अभी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं पहुंचे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक को दूसरे हाथ पर रखकर फरमाया हादिही यद उस्मान फज़रब बिहा अला यदिही फ़क़ाल हादिही लिउस्मान, यह उस्मान का हाथ है। फिर उस हाथ को यानी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर रखा और फरमाया यह हाथ उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से है। नाज़रीन, फिर थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और कुफ्फार मक्का भी आए और उनकी गुफ्तगू के मुताबिक सुलह तहरीर हुआ। हमारा मकसूद इधर यह बतलाना है कि इस अहम मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सफारत का इंतखाब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किया और जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहीद होने की अफवाह सुनी तो इंतकामी तैयारियां शुरू कर दी और सोने पर सुहागा के अपना दस्ते मुबारक को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ करार देकर अपने हाथ पर बैत फरमाई। मोहतरम नाज़रीन, सुलह हुदैबिया के बाद फतेह मक्का का वाकया पेश आया जो इस्लामी तारीख का एक अहम बाब है, जिसकी तफसील हम पहले की वीडियो में बयान कर चुके हैं, तो आप लिहाजा इसे जाकर जरूर देखें। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शमूलियत की दलील है कि अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिदमत नबवी में बतौर बैत करवाने के लिए तशरीफ लाए। ये वो अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का ऐलान किया था, मगर वो इस अहम मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और दौलत ईमान से मालामाल हो जाते हैं। नाज़रीन, सन 9 हिजरी में यह खबर आम हो गई कि कैसर रूम मदीना पर हमला आवर होना चाहता है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज कशी का इरादा फरमाया। इस सिलसिले में आपने तमाम सहाबाए किराम को तैयारी का हुक्म दिया। दूर दराज का सफर था, आफताब शौले बरसा रहा था, क्राइसिस की वजह से लोग पॉवर्टी के शिकार थे। इसी मुफलिसी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहैसियत सहाबाए किराम से अपील की ताकि वो
जंगी असलहे और ज़ादे राह के लिए अपने कुर्बानी पेश करे, तो हत्तल मकदूर तमाम सहाबा किराम ने अपना माल पेश किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दौलतमंद शख्स थे, इसी वजह से आपको गनी कहा जाता है, और आप एक फैयाज और सखी भी थे। आपने इस अहम मौके पर जो किरदार पेश किया वो इंतहाई काबिल तकलीद है। चुनांचे सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कपड़े में 1000 दीनार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में उलट दिया। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दीनारों को अपनी झोली में उलट पुलट रहे थे और फरमा रहे थे, मा ज़र्र उस्मान मा अमिल बअद अल-यौम मर्रतैन। आज के इस अमल के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी अमल करे वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 2 मरतबा इरशाद फरमाई। बाज़ रिवायतों से यह भी मालूम होता है कि आपने इस माल कुर्बानी के साथ साथ बहुत सारे ऊंट और कुछ घोड़े भी अल्लाह की राह के लिए वक्फ किए। नाज़रीन, ये थी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ग़ज़वी जिंदगी, जिसमें उन्होंने माल कुर्बानी पेश की, और इसमें आपकी फजीलत भी मालूम होती है कि किस तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत में शामिल न थे, मगर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ करार देकर अपने हाथ पर ही बैत फरमाई। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद सानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।